हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आप सभी की जो डिमांड थी कि परीक्षाओं के अंदर जो गड़बड़ी हो रही है, जो धांधली हो रही है, उसकी जो निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए, उसकी एक स्पेशल कमेटी गठित होनी चाहिए और उस कमेटी को एक जो है न्यायिक रूप से निर्णय लेना चाहिए कि क्या कुछ उसके अंदर गड़बड़ियां हुई है, किस किस ने गड़बड़ियां की है। तो उसी के अंदर जो बीते कुछ समय में जो परीक्षाएं हुई है, उनके अंदर पेपर लीक को लेकर के जो धांधलियां हुई है, उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत ही सख्त निर्णय लिया है। यहाँ पे वो निर्णय क्या है वो आप वीडियो के लास्ट तक देखोगे तो आपको सब कुछ पता लगेगा। सरकार ने लिया सख्त निर्णय, विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर। क्या परीक्षाएं दोबारा होगी? यहाँ पे जो आपके मन में डाउट आता है कि जब जैसे उसको री इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है मामले को, तो उसके अंदर जो क्या परीक्षाएं हैं वो अब दोबारा से होगी या जो पहले जो परीक्षाएं हो चुकी है उनके ऊपर ही हमारा परीक्षा परिणाम आएगा। ठीक है, तो उसको लेकर के बहुत बड़ी खबर यहाँ पे आई है बोर्ड की तरफ से और राजस्थान सरकार की तरफ से। क्या खबर है वो आप वीडियो के लास्ट तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिशियल न्यूज़ है। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री ने आधी रात बाद बोर्ड अध्यक्ष जारोली को किया बर्खास्त। जो बोर्ड अध्यक्ष हैं डीपी जारोली, कौन दोस्तों? डीपी जारोली। उन्हें जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीती रात को सस्पेंड कर दिया है, बर्खास्त कर दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि रीट पेपर लीक मामला। गहलोत बोले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अनियमितता बर्दाश्त नहीं। यानी कि सरकार ने यह कहा है कि चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके अंदर हमें किसी तरह की जो गड़बड़ी होती है वो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, पूरा मामला क्या है वो देखिए, यहाँ पे आपको अच्छे से बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सबसे पहले हेडिंग है कि रीट सीबीआई जांच के साथ नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक की गुहार। यानी कि विद्यार्थियों ने हाईकोर्ट के अंदर इस बात का जो है दावा किया है कि इसकी जो सीबीआई जांच है पेपर की वो तो होनी चाहिए, साथ में जो नियुक्ति प्रक्रिया है उस पर भी रोक लगनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस पर भी रोक लगनी चाहिए। तो न्यूज़ क्या है वो देखिए कि रीट 2021 का पेपर लीक होने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया गया है। इसमें सीबीआई जांच के साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की गुहार की गई है। प्रार्थना पत्र में राजस्थान पत्रिका में 28 जनवरी को प्रकाशित खबर को आधार बनाया गया है, जिसमें परीक्षा में 2 दिन पहले ही 5 करोड़ रुपए में पेपर बाहर आने का खुलासा किया गया था। मधु कुमारी नागर ने याचिका में रीट 2021 की जांच सीबीआई से करवाने की गुहार की है। हाईकोर्ट के नोटिस पर राज्य सरकार ने अपने जवाब में पेपर लीक मानने से इनकार कर दिया था। राज्य सरकार ने कहा था कि मामले की जांच एसओजी कर रही है। कुछ लोगों के पास पेपर पहुंचा था जिनको गिरफ्तार किया गया है। एसओजी ने 26 जनवरी को बताया था कि शिक्षा संकुल के लॉकर से पेपर निकाला गया था और 2 दिन पहले ही पेपर बाहर आया था। दोस्तों, यहाँ पे शॉकिंग न्यूज़ ये कि एक रीट के पेपर के लिए लोगों ने यहाँ पे 5-5 करोड़ रुपए दाव पे लगा दिए थे। ठीक है, और 5-5 करोड़ रुपए के अंदर जब एसओजी की जांच कराई गई, हालांकि हाईकोर्ट ने जब राजस्थान सरकार को नोटिस भेजा तो सरकार ने ये मानने से इनकार कर दिया था कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन वहीं पर जब एसओजी की इन्वेस्टिगेशन हुई, एसओजी ने यह दावा किया कि पेपर जो है वो बोर्ड के लॉकर से बाहर निकला है और 2 दिन पहले ही पेपर आउट हो गया था। पत्रिका ने क्या खुलासा किया? पत्रिका ने खुलासा किया था 2.5 जनवरी को कि 5 करोड़ रुपए में पेपर का सौदा हुआ था। प्रार्थना पत्र में कोर्ट से सीबीआई जांच के साथ नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पर रोक लगाने की गुहार की है। इस प्रार्थना पत्र पर फरवरी प्रथम सप्ताह में सुनवाई होने की संभावना है। आज दोस्तों जैसे कि 30 जनवरी है और यानी कि 1 से 7 फरवरी के बीच बीच में आपकी जो है हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई हो सकती है इस पेपर को लेकर के। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये भी है जो पत्रिका ने भी और एसओजी टीम ने भी उठाया है, वो क्या है? बड़ा सवाल कि पैकेट कटा होने पर शिकायत क्यों नहीं? रामकृपाल की पेपर केंद्र शिक्षा संकुल में तैनाती कैसे हुई? ये रामकृपाल जो है दोस्तों सबसे बड़ी हेडलाइन है, सबसे बड़ा जो है चीफ सस्पेंसिव जो पर्सन है वो रामकृपाल है, जिन्होंने पेपर लीक किया है और उसके साथ साथ डीपी जारोली भी इसमें सम्मिलित थे, ऐसा गवर्नमेंट ने बताया है। अब रामकृपाल की पेपर के अंदर शिक्षा संकुल में तैनाती कैसे हुई तथा जिस पैकेट्स को काट कर उसने पेपर निकाला वह किस केंद्र पर पहुंचा? यानी कि जिस पेपर को काटा गया है, जिस पैकेट को काटा गया है, वो पैकेट किसी ना किसी सेंटर पे तो अलॉट हुआ होगा। अब उस सेंटर के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस केंद्र के संचालक भी इस गिरोह में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अगर यदि वहां का एग्जाम सुपरिटेंडेंट ये शिकायत नहीं करता है हेडक्वार्टर में कि हमारे पास जो पेपर आया है वो सील पेपर नहीं है, वो फटा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि वहां का जो सुपरिटेंडेंट है वो भी उसके अंदर मिला हुआ हो सकता है। जिन्होंने कटा हुआ पैकेट में एक पेपर कम मिलने पर भी कहीं शिकायत नहीं दी।
ये भी काफ़ी बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्यों ऐसा हुआ कि किसी ने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि जो पेपर का जो पैकेट है वो कटा हुआ है और उसके अंदर से पेपर कम है। तो इसका जाहिर सा मतलब ये है दोस्तों कि जो पेपर लीक हुआ है उसके अंदर बोर्ड के ऑफिसर्स से लेकर के, अध्यक्ष से लेकर के जो संचालक हैं परीक्षा केंद्र के, वहां तक के लोग इस गिरोह में शामिल हैं। अब यहाँ पे देखिए, पेपर मिला उसे जिसने लगाए सबसे ऊंचे दाम। ये भी काफी हेडलाइन अच्छी है। रीट पेपर लीक के आरोप में गिरफ्तार रामकृपाल मीणा डिप्टी कोऑर्डिनेटर बनने से पहले ही आश्वस्त था कि उसके पास पेपर आएगा। यानी कि रामकृपाल मीणा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था, उसे ये पता था कि मेरे पास पेपर आएगा, इसलिए उसने उदाराम बिश्नोई और पर्चा लीक के लिए कुख्यात एक अन्य आरोपी के संपर्क में वो था। उसने पेपर उदाराम बिश्नोई को दिया, जिसने मुंह मांगी कीमत देने की हामी भरी। एसओजी ने रामकृपाल मीणा व उसके खरीदार उदाराम को 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया है। पड़ताल में सामने आया कि रीट की तिथि तय होने के साथ ही उदाराम पेपर हथियाने के प्रयास में जुट गया था। यानी कि जैसे ही उसने देखा कि हाँ अब रीट की जो एग्जाम डेट है वो आ चुकी है, उस दिन से उसने अपने एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया कि पेपर लीक कैसे न कैसे कराया जाए। उसकी तरह ही प्रदेश स्तर पर नकल व पेपर लीक में सक्रिय एक और गिरोह का सरगना भी प्रयासरत था। ग्राम विकास अधिकारी व पुलिस उपनिरीक्षक परीक्षा, पुलिस उपनिरीक्षक कौन सी दोस्तों, जो सब इंस्पेक्टर की आपकी परीक्षा हुई थी वो, उसमें भी गड़बड़ी में उसका नाम सामने आ रहा है। यानी कि रीट के अंदर तो हुआ जो हुआ, इसके साथ साथ ग्राम विकास अधिकारी और पुलिस उपनिरीक्षक परीक्षा के अंदर भी पेपर लीक हुए हैं दबा करके। जैसा मैंने आपको वीडियोस में बताया भी है, हर वीडियो में अपडेट देता हूं, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि ग्राम विकास अधिकारी में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है जिसके पास पेपर ऑलरेडी था और कई लोगों के फोन में व्हाट्सएप के ऊपर पेपर आ चुका था, कई लोगों के पास पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट से पेपर आ चुका था। तो ये भी काफी बड़ा मामला था। हालांकि बोर्ड ने इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस की थी, जहां पे आपकी स्वेटर उतरा करके आपकी चेकिंग की जा रही थी, वहां पर पेपर लीक होना आम बात नहीं है। तो इसका मतलब तो ये है ना कि अंदर के ही बंदे ही मिले हुए हैं पेपर लीक के अंदर। अब है, हालांकि मोल भाव में रामकृपाल ने उदाराम का ऑफर स्वीकार किया। एसओजी ने शुक्रवार रात को रीट पेपर लीक मामले में कुछ अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया है। इसमें परीक्षा में जुड़ा एक गैर सरकारी व्यक्ति भी शामिल है जो परीक्षा से जुड़ा हुआ था। एसओजी जल्द इनकी गिरफ्तारी कर सकती है। सामने आया है कि वर्ष 2011 और 2012 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई आरटेट में भी जयपुर का कोऑर्डिनेटर प्रदीप पाराशर को ही बनाया गया था। उस समय बोर्ड चेयरमैन मंत्री सुभाष गर्ग थे। पाराशर मंत्री सुभाष गर्ग और बोर्ड चेयरमैन डीपी जारोली का करीबी है। इस संबंध में प्रदीप पाराशर का कहना है कि एसओजी का 2.5 दिन पूछताछ में अभी तक मेरी लिप्तता नहीं मिली है, एसओजी बुलाएगी तो फिर आऊंगा। यानी कि प्रदीप पाराशर ने बिल्कुल कहा है कि माना कि मैं बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली का बिल्कुल खास हूं, लेकिन पेपर लीक के अंदर मेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं है, और अगर यदि ऐसा है तो एसओजी उसे वेरीफाई करे, उसे इन्वेस्टिगेट करे। और आज तक एसओजी इस बात को प्रूव नहीं कर पाई है कि प्रदीप पाराशर जो है वो पेपर के लीक के मामले में सम्मिलित थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर यदि मैं लिप्त पाया जाता हूं और अगर लिप्त नहीं पाया जाता हूं, फिर भी मैं एसओजी के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करूंगा इन्वेस्टिगेशन में। एसओजी जो सवाल पूछेगी उन सभी सवालों का मैं जवाब दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो न्यूज़ है काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। यहाँ पे गहलोत सरकार ने आखिरकार एक सख्त निर्णय ले ही लिया है और डीपी जारोली को बर्खास्त यहाँ पे कर ही दिया है। अब दोस्तों चांसेस है कि पेपर आपका दोबारा से कराया जाए। ठीक है, ऐसे चांसेस बन रहे हैं। अभी बोर्ड इस पे विचार विमर्श कर रहा है कि पेपर दोबारा से होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। हालांकि अब स्ट्रिक्टनेस से कार्रवाई की जा रही है, अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया है, काफ़ी अलर्टनेस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि पेपर लीक हुआ तो हुआ कैसे, और इतने रुपए लोगों ने लगाए। सबसे बड़े तो मूर्खता वाली बात जो है वो कैंडिडेट्स ही करते हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स अब देखिए आप 5-5 करोड़ रुपए की रिश्वत देंगे तो अगले बंदे फिर रिश्वत लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो 5 करोड़ रुपए अगर आप रिश्वत दे रहे हो तो भाई साहब जरा आप सैलरी भी चेक कर लिया करो कि रीट के बाद में आपको सैलरी कितनी मिलेगी। जो सैलरी आपको मिलेगी उसमें 5 करोड़ आपके जिंदगी भर में पूरे नहीं होने वाले। एक बात और बता दूं मैं, ठीक है, तो जो भी आप ये रिश्वत लेने के लिए जो स्टेप उठाते हो ना, रिश्वत लेने या देने के लिए, उसको थोड़ा सोच समझ के उठाया करो। ठीक है, और पहली बात उठाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है इसमें आप कहाँ तक आगे बढ़ पाओगे। एक पेपर लीक हो गया चलो कोई नहीं, और पेपर लीक में भी गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बाद में जांच होनी है और बाद में जो है ऊपर से लेकर के नीचे तक जितने भी बंदे हैं उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी है। ठीक है, तो अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, ना कि ये गैर कानूनी कार्य करने के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा, और ये जो न्यूज़ है ये सभी लोगों तक शेयर कर दो आगे से आगे, ताकि सभी लोगों को इस इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में पता लगे। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और मेरा नंबर जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
हेल्पलाइन नंबर आपको वहां पे शो हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो ताकि हमारे सभी अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने सब्जेक्ट्स की वीडियोस बना करके चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट डाल रखी है, तो आप लोग वो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो वीडियो को फुल शेयर करना है, दबा करके लाइक करना है, जो भी आपका डाउट है धनाधन कमेंट करो, आपके डाउट का आंसर दिया जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।